क्या इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गया है? क्या भारत ने वाकई में पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना लिया? क्या पाकिस्तान के किराना हिल्स की गुप्त सुरंगों में परमाणु हथियारों को नुकसान पहुंचा जिसकी वजह से रेडिएशन हुए? क्या पाकिस्तान की जनता में उल्टी सिरदर्द की जो खबरें बाहर आ रही हैं वो सच्ची हैं? क्या पाकिस्तान की सेना और सरकार रेडिएशन लीक की खबरों को छुपा रही है? क्या अमेरिका का विमान पाकिस्तान में उतरा है रेडिएशन को काबू में करने के लिए? और अगर पाकिस्तान में रेडिएशन फैला है तो क्या भारत के जो बॉर्डर एरियाज हैं वो भी रेडिएशन के खतरे से दूर नहीं है? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन की खबरों को लेकर भरा पड़ा है। हर इंसान इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है। तमाम दावे किए जा रहे हैं। जैसे दावा हो रहा है कि भारत की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई ने पाकिस्तान के परमाणु इलाकों को नुकसान पहुंचाया और वहां से फिर एक रेडिएशन हो गया जिसका असर यह हुआ कि लोग बीमार पड़ने लगे। फिर कहा गया कि इसी वजह से सीज फायर जो है वो किया गया, इसी वजह से अमेरिका ने तुरंत कंट्रोल में लिया। अमेरिका के प्लेन जो हैं वो पाकिस्तान में रेडिएशन को देखने के लिए पहुंचे, रेडिएशन कंट्रोल करने के लिए पहुंचे। अब क्योंकि ना इंडियन गवर्नमेंट, ना पाकिस्तान गवर्नमेंट, ना यूएस ने रेडिएशन को लेकर कोई बात की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी कोई सवाल नहीं हुए। ऐसे में यह चर्चा बहुत तेज हो गई। सोशल मीडिया पर बहुत सारे दावे किए गए। जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लेकर एक कार्ड आया जिसमें बताया गया कि यार पाकिस्तान जो है वो रेडिएशन संघर्ष कर रहा है, अमेरिका के प्लेन जो है वो पाकिस्तान में देखे गए, ये सच्ची खबर है। ऐसे में क्या वाकई में रेडिएशन हुआ है? और इंडिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यह भी कहा गया कि अच्छा हमने किराना हिल पर हमला किया है। तो वो जो एक सरकास्टिक से स्माइल थी, उस स्माइल की वजह से ये और डाउट हो गया कि क्या ऐसा होगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो तो अपने एयरबेस से पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लेकर बहुत लोग कह रहे हैं कि आप बिना मास्क लगाए क्या वहां पहुंच सकते हैं? आप नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर रेडिएशन है। अगर आप जाएंगे तो आप थैंक यू सो मच हो जाएंगे। और इन सब चीजों को लेकर, पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन को लेकर हर इंसान में इच्छा जागरूक होने लगी कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो वो कितना बड़ा हो सकता है, इंडिया पर असर हो सकता है। बहुत सारे सवाल हैं। आज इन तमाम सवालों के आपको जवाब देंगे हम। हालांकि हम आपसे भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ें ताकि हमारी ताकत बढ़ सके और ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस जो हैं वो आप तक और जल्दी पहुंच सके। आपकी वजह से बीते 2 दिन में हम व्हाट्सएप पर 1.5 लाख से ऊपर का परिवार हो गया। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि हम जल्दी ही मिलियन में भी पहुंच जाएंगे। व्हाट्सएप पर जुड़ने का आपका एक ही फायदा होगा कि आप बिजी रहेंगे, आपको मैसेज मिल जाएगा कि ये वीडियो आ गया, आप देख सकते हैं। जुड़ना कैसे है? लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। उम्मीद है आप जुड़ेंगे। और अब हम आपको बताते हैं किराना हिल्स क्या है, क्योंकि इसे समझना बहुत जरूरी है। इसी को लेकर यह कहा जा रहा है कि यहीं पर हमला इंडिया ने किया था। तो किराना हिल्स जो है उसे ब्लैक माउंटेन कहा जाता है। पाकिस्तान के पंजाब के सरगोथा जिले में एक पहाड़ी है ये, या कहीं कई पहाड़ियों की श्रृंखला है जहां लंबे समय से बहुत सारे रहस्य जो है डूबे हुए हैं। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। 1980 के दशक में पाकिस्तान ने यहां पर गुप्त सुरंग बंकर का नेटवर्क बनाया और यह माना जाता है कि यहीं पर पाकिस्तान के परमाणु हथियार स्टोर किए जाते हैं। 1983 से लेकर 1990 तक यहां पर कोल्ड टेस्ट भी किए गए, यानी परमाणु विस्फोट के बिना हथियारों की जांच। कई सारे एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि किराना हिल्स की गुफाएं जो हैं जमीन में सैकड़ों फीट गहरी हैं। ऐसे में परमाणु हथियारों को सुरक्षित रखने के लिए यह जगह परफेक्ट है। इस पूरे इलाके को पाकिस्तान में एरिया 51 कहते हैं। मतलब बस यही है कि वहां पर बाहर से कोई आदमी नहीं पहुंच सकता। एक फिल्म भी आई थी मिशन मजनू, उसमें भी इसका जिक्र है इन इलाकों का। अब सवाल यह कि ये इतने सेंसिटिव क्यों है? तो सेंसिटिविटी न्यूक्लियर हथियारों से अपने आप समझ सकते हैं आप। इंडिया भी बार बार कह रही है कि अब ब्लैकमेल नहीं कर सकते आप न्यूक्लियर हथियारों के थ्रू। तो न्यूक्लियर हथियार कहां है, जहां होंगे वो सेंसिटिव होंगे, और इसी वजह से ये इलाका बहुत सेंसिटिव है, इसकी जानकारियां बहुत सेंसिटिव है और यहां कोई जा नहीं सकता। अब सवाल यह है कि क्या भारत ने इस इलाके को नुकसान पहुंचाया? ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया था पहलगाम में 22 तारीख को जो कुछ हुआ था उसका जवाब देने के लिए, और 9 और 10 मई को भारत ने रात में पाकिस्तान के कई इलाकों पर हमला किया था, जिसमें नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, सरगोथा एयरबेस जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, ये वाला इलाका। इसके अलावा भी कई इलाके थे, सुकुर और रहीम यार खान हवाई अड्डे, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद। इन सारी चीजों के बीच में किराना हिल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब सवाल यह कि
क्या किराना हिल्स पर हमला हुआ था? जैसा मैंने आपको बताया कि भारत सरकार या फिर भारतीय वायुसेना की तरफ से नहीं बताया गया, लेकिन भारत के डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो बात हो रही थी और वो एक स्माइल उन्होंने दी, अच्छा हमने वहां हमला किया, ओके पाकिस्तान के परमाणु हथियार वहां हैं, यार वो एक अनसेड मैसेज लोग मान रहे हैं। उसी को लेकर बहुत सारे दावे किए गए, उसी को लेकर ये एक तरीके से अप्रूवल माना गया कि भारत ने किराना हिल्स की सुरंगों के एंट्री पर हमला किया और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि हम जानते हैं तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ हैं और यहीं से रेडिएशन की बात आई। अब सवाल यह कि रेडिएशन क्या हुआ है, क्या है रेडिएशन लीक की रियलिटी, क्या वाकई में ऐसा हुआ है? ये क्यों आया ऐसा? ये इसलिए आया क्योंकि पाकिस्तान को लेकर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ। अब इस डॉक्यूमेंट में यह दावा किया गया कि किराना हिल से रेडिएशन लीक हुआ है, जिसके चलते पाकिस्तान के नागरिकों में उल्टी, थकावट, सिरदर्द, बुखार जैसे तमाम लक्षण आए और ये काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि इसको जब हमने वेरीफाई किया, इसका जब हमने फैक्ट चेक किया, तो इसमें कुछ चीजें हमने नोटिस की जो बताती हैं कि कहानी अलग है। जैसे इसमें कॉन्फिडेंशियल जो है वो गलत लिखा है, हाँ इसमें कॉन्फिडेंटल लिखा है, नॉर्दर्न की जगह नॉर्दर लिखा है, समय जो है वो 24:55 दिया गया। 24 घंटे यार होते हैं तो 24 घंटे 55 मिनट कहां से हो जाएंगे? तो 3-4 चीजें जो है वो इसमें गलत लिखी है। इसके अलावा ये जो लेटर है ये नेशनल रेडियोलॉजिकल सेफ्टी डिवीजन NSRD के नाम से जारी हुआ, जबकि पाकिस्तान में जब हमने पता किया तो कोई NSRD नहीं है, वहां पर PNRA है। इसके अलावा जिस व्यक्ति का इसमें नाम है वो भी पाकिस्तान में नहीं है। तो कुल मिलाकर क्योंकि पाकिस्तान में गवर्नमेंट में किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की और अगर रेडिएशन फैलता तो काफ़ी सारी संस्थाएं एक्टिव होती, तो ये दस्तावेज फर्जी है। क्योंकि अगर ये दस्तावेज सच्चा होता तो फिर इसकी भाषा इस तरह नहीं होती। कोई भी ठीक है, पाकिस्तान में अंग्रेजी जो है वो माशाअल्लाह है, लेकिन फिर भी सरकारी दस्तावेज जो हैं वो इतने गंदे तरीके से नहीं छपते हैं। ये हल्के फुल्के अंदाज में छापा गया था, समय गलत था, तो फिर ये गलत माना जा रहा है क्योंकि ऐसी कोई संस्था नहीं है। लेकिन बिग क्वेश्चन कि अगर रेडिएशन लीक होता तो क्या होगा? तो भाई रेडिएशन लीक होने पे ना आप लेट्स जस्ट प्रे कि ऐसा ना हुआ हो, क्योंकि अगर रेडिएशन लीक होता तो तुरंत जो आसपास लोग हैं जो उसकी चपेट में आते हैं उन्हें उल्टी, बेहोशी, स्किन बर्न, सिरदर्द या ऑर्गन फेलियर की समस्याएं होती। 1 से 2 दिन में बहुत सारे लोग मर जाते हैं। कुछ महीनों के बाद ज़्यादातर लोगों में खून की कमी, इम्यून सिस्टम डैमेज, शरीर में घाव जो भरते नहीं, और लॉन्ग टर्म में कैंसर, थायराइड, ब्लड ड्रेन सब खत्म होते हैं। जन्मजात विकलांगता होती आने वाली जनरेशन में, बांझ बन जाते लोग। जहाँ ये होता वहाँ की मिट्टी, पानी, हवा खत्म हो जाता। और ऐसा हुआ है, चेरनोबिल में हुआ था 1986 में, पूरी की पूरी आबादी को वहाँ शिफ्ट करना पड़ा था। फुकुशिमा में हुआ था, 10 साल बाद भी लोग वापस नहीं लौटे। हिरोशिमा, नागासाकी जहाँ पर बम गिराया गया था, पीढ़ियों तक वहाँ थायराइड, कैंसर और ल्यूकीमिया की बीमारी थी। बचे हुए लोगों को अगली पीढ़ी में भी बीमारियां मिल रही थी और आज भी रेडिएशन का असर वहाँ दिखता है। सो कुछ हुआ शायद नहीं है। अगर कुछ हुआ होता तो दुनिया अलग तरीके से रिएक्ट करती। जैसे IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अगर जरा भी रेडिएशन होती तो शायद इस पर तुरंत एक टीम भेज दी जाती। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शायद अब तक पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित कर चुका होता। मेडिकल स्टाफ और ट्रीटमेंट इक्विपमेंट तैनात कर दिए जाते। मीडिया और सैटेलाइट जो है उससे मॉनिटरिंग होती। हर दुनिया का देश इसको कवर करता। फ्लाइट रडार 24 जैसे प्लेटफॉर्म, रेडिएशन जांच विमान की आवाजाही दिखती। इनफैक्ट इंडिया भी तैयार होता। सीमा पर जो लोग रहते हैं उनको वहां से शिफ्ट कर लिया था। लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती, पानी की स्टोरेज चेतावनी दी जाती, मास्क लगाया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो हम ये मान रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ होगा, पाकिस्तान में रेडिएशन लीक नहीं हुआ होगा। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि भाई साहब अगर रेडिएशन लीक नहीं हुआ तो जो अमेरिका का विमान वहां घूम रहा था नेक्स्ट डे सीज फायर के बाद, वो क्यों हुआ? यार अमेरिका का हिसाब किताब अलग है। अमेरिका काफी लंबे समय से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों, सैन्य अड्डों पर नजर रखता है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो शरारत करता रहता है। अमेरिका को भी इस बात का डर है कि अगर उसके परमाणु हथियार इधर उधर गए तो कहीं आतंकी संगठनों के हाथ में ना जाएं जो पाकिस्तान से अमेरिका को नुकसान ना बन जाए। शायद हो सकता है सावधानी की वजह से ऐसा हो, लेकिन रेडिएशन लीक की वजह से हुआ है ऐसा नहीं है।
तो पाकिस्तान छिपा रहा है, इसके कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तान ने परमाणु ठिकानों पर हमले की बात खारिज की है। अगर लीक होता तो शायद इंडिया या अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसे पकड़ लेते। अब सवाल है, क्या लोग बीमार पड़ रहे हैं, जैसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है? यार कई सारी पोस्ट है जिसमें उल्टी सिरदर्द की बात कही गई है, लेकिन क्या ये रेडिएशन की वजह से है? इसका कोई सबूत नहीं है। भारत को डरने की जरूरत है? नहीं, अब तक कोई ऐसे सबूत नहीं है पाकिस्तान में रेडिएशन हुआ है। पहला डर पाकिस्तान के अंदर होगा। अगर वहां से कोई खबरें ऐसी नहीं आ रही ऑफिशियल, तो फिर इंडिया को डरने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता तो शायद रेडिएशन अलर्ट जारी होता, सीमाएं सुरक्षित कर दी गई होती, और अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो इंडिया के पास तरीके हैं इससे निपटने के लिए। सो आसान शब्दों में कहें तो विमानों की मौजूदगी ने शायद न्यूक्लियर रेडिएशन की बात को हवा दी, लेकिन न्यूक्लियर रेडिएशन लीक का कोई सबूत नहीं है। किराना हिल्स और रेडिएशन लीक की खबरें ज़्यादातर सोशल मीडिया की अफवाहें हैं, और जब भी कोई दो देश युद्ध लड़ते हैं तो 70% खबरें जो हैं वो अफवाहों के जरिए ही बाहर आती हैं। ऐसे में आपको सावधान होने की ज़रूरत है और आपको समझने की ज़रूरत है कि आप किसको सुन रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को भी सुन रहे हैं, किसी को भी पढ़ रहे हैं, तो फिर ऐसी खबरें मार्केट में बहुत ज़्यादा फैलेंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें, हमको फॉलो कीजिए, हमारे व्हाट्सएप पर रहेंगे, आपको खबरें मिलेंगी और ऑथेंटिक चीज़ें हम आपको देंगे। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में इस खबर ने बहुत हवा दी, बहुत चर्चाएं हुई, लेकिन अब आप लोगों से बता सकते हैं कि खबर फर्जी है, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान या फिर अंतर्राष्ट्रीय किसी भी संगठन ने अब तक रेडिएशन लीक की पुष्टि नहीं की है।